ईरान के हमले से इजराइल को लगातार बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है आयरन डोम। सर, ऐसी क्या वजह रही कि आयरन डोम ही मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, जब ईरान लॉन्च करता है अपने किसी IRBM को इजराइल की तरफ, तो उसको जॉर्डन में या इराक में या सऊदी में जो US एयरफोर्स ने अपने रडार लगाए हैं उससे पकड़ लेते हैं। तो इसको मिसाइल को वहाँ पहुँचने में, इजराइल तक पहुँचने में करीबन 3 से 7 मिनट का समय लग जाता है। अलग अलग स्पीड, तरह की मिसाइलों की स्पीड अलग अलग होती है। अब पहले तो उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, समझिए, 3rd एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से, फिर और भी पास आ गए तो डेविड स्लिंग, और भी पास आ गए तो लास्ट में टर्मिनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयरन डोम का। लेकिन होता क्या है कि किसी भी कमांडर के पास अनलिमिटेड मिसाइलें नहीं होती है। जमीन में जो एयर डिफेंस मिसाइल का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके पास 24। सर, बड़ी बात आपको आप बता रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे सर, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं, किस तरीके से मिसाइल अटैक के बाद वहां पर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये वो बिल्डिंग है जिसको ध्वस्त कर दिया गया मिसाइल अटैक के बाद। ये एक्सप्लोसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाइफा शहर, जिस पर 40 मिसाइलें दागी गई है। तो देखिए किस तरीके से, और इधर नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि अब खामनेई जो है वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो ये देखिए हाइफा तेल अवीव में भी लेकिन नुकसान हुआ है। तेल अवीव की तस्वीरें, सर आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। ये हम देख सकते हैं बर्बादी का मंजर, जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, बल्कि कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। जी, आप जो हाइफा पर हमला दिखा रहे हैं, तेल अवीव पे जो हमला दिखा रहे हैं, इसमें हम सोच रहे हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उनके अनुसार ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको भी पता था कि किस बिल्डिंग में इजराइल का कौन टॉप पॉलिटिकल लीडर रहता है, इनमें से किस बिल्डिंग में IDF का कौन टॉप जनरल रहता है, इनमें से किस बिल्डिंग में उनका जो नेसेट है या लिकुद पार्टी के जो मूवर्स एंड शेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स है वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि रैंडम में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो टारगेट, सर जानकारी जो मिल रही है कि कई लोग मारे भी गए हैं, उसमें कई लोगों की मौत की जानकारी है, 100 लोगों के घायल होने की। अगर एक लिकुद पार्टी का टॉप लीडर है और वो एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पे रहता है, तो ईरान जब उस बिल्डिंग के 8वीं मंजिल को टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसके 1-2 फ्लोर ऊपर वाले, 1-2 फ्लोर नीचे वाले भी ध्वस्त हो सकते हैं। जो वॉरहेड गिराए जा रहे हैं, ये मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूं कि पहले पिछले साल अप्रैल में जो वॉरहेड थे यूज किए थे ईरान ने, या अक्टूबर में ईरान की मिसाइलों में जो वॉरहेड थे वो 200 किलो से 250 किलो के रेंज में थे। लेकिन अभी जो बिल्डिंग का डैमेज किया है, मैंने बॉम्ब डैमेज असेसमेंट देख रहा हूं, ये 1000 किलो के वॉरहेड हैं, यानी 2000 पाउंड। तो होता क्या है कि ना सिर्फ जो टारगेट है एक इजराइल के IDF के जनरल का घर, जो समझिए 8th फ्लोर पर है, ना सिर्फ वो गिर रहा है वरन पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो रही है। तो इसका मतलब सर भारी तबाही आप देखिए, शायद मुझे लगता है कि इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा। वो सोच रहा होगा कि ईरान को ही हम इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, हमले करेंगे कि वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि और ज्यादा भयंकर तरीके से वॉर एस्केलेट होगी। देखिए, सबसे जरूरी बात तो है कि वॉर एस्केलेट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब अप्रैल में पिछले साल युद्ध हुआ था तो वो तनातनी और टेंशन करीबन 2 हफ्ते चली। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में जब ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार ग्राफिक्स के जरिए मैं दर्शकों को बता दूं इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है। ये देखिए 13 जून की अगर हम बात करें तो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक हुआ। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स का पूरी तरीके से सफाया हुआ। परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई। 14 जून की अगर मैं बात करूं, यानी कि बीते दिन की, तो इजराइल ने ईरान के सैन्य बेस पर अटैक किया, ताबड़तोड़ अटैक किया। ईरान के एयरबेस और एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ। ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य बेस पर हमला हुआ। अब अगर मैं 15 जून की बात करूं, यानी कि आज की बात करूं, तो ईरान की रिफाइनरी गैस भंडार पर अटैक होता है। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल अटैक होता है। ईरान के पावर प्लांट, ऑटो फैक्ट्री पर भी जबरदस्त तरीके से अटैक होता है। लेकिन ईरान की तरफ से भी इजराइल पर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। ग्राफिक्स में आपको बताया, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है
ये जानकारी मिल रही है, ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल से हमला होता है। ये बड़ी खबर, ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल से बड़ा हमला। मिसाइल हमले के बाद उठता हुआ दिखा है धुआं। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया जाता है और सर ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को हम गोल घेरे में, कैसे धुआं धधक रहा है, आग की लपटें दिख रही है। मतलब इतनी ज्यादा शक्ति ईरान के पास है। क्या इजराइल को पहले आभास नहीं था? क्या ईरान को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया? मोसाद और सीआईए का आकलन ये था कि ईरान के पास 1600 किलोमीटर या उससे ज्यादा तक मार करने वाली जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें करीबन 2000 है। ईरान के हमले से इजराइल को लगातार बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है आयरन डोम। सर ऐसी क्या वजह रही कि आयरन डोम ही मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, जब ईरान लॉन्च करता है अपने किसी आईआरबीएम को इजराइल की तरफ, तो उसको जॉर्डन में या इराक में या सऊदी में जो यूएस एयरफोर्स ने अपने रडार लगाए हैं उससे पकड़ लेते हैं। तो इसको मिसाइल को वहाँ पहुँचने में, इजराइल तक पहुँचने में करीबन 3 से 7 मिनट का समय लग जाता है। अलग अलग स्पीड, तरह की मिसाइलों की स्पीड अलग अलग होती है। अब पहले तो उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, समझिए थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से, फिर और भी पास आ गए तो डेविड स्लिंग, और भी पास आ गए तो लास्ट में टर्मिनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयरन डोम का। लेकिन होता क्या है कि किसी भी कमांडर के पास अनलिमिटेड मिसाइलें नहीं होती है। जमीन में जो एयर डिफेंस मिसाइल का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके पास 24। सर बड़ी बात आपको आप बता रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे सर, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं किस तरीके से मिसाइल अटैक के बाद वहां पर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये वो बिल्डिंग है जिसको ध्वस्त कर दिया गया मिसाइल अटैक के बाद। ये एक्सप्लोसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाइफा शहर जिस पर 40 मिसाइलें दागी गई है। तो देखिए किस तरीके से, और इधर नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि अब खामनेई जो है वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो ये देखिए हाइफा तेल अवीव में भी लेकिन नुकसान हुआ है। तेल अवीव की तस्वीरें, सर आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। ये हम देख सकते हैं बर्बादी का मंजर, जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, बल्कि कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। जी, आप जो हाइफा पर हमला दिखा रहे हैं, तेल अवीव पे जो हमला दिखा रहे हैं, इसमें हम सोच रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उनके अनुसार ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको भी पता था कि किस बिल्डिंग में इजराइल का कौन टॉप पॉलिटिकल लीडर रहता है, इनमें से किस बिल्डिंग में आईडीएफ का कौन टॉप जनरल रहता है, इनमें से किस बिल्डिंग में उनका जो नेसेट है या लिकुद पार्टी के जो मूवर्स एंड शेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स है वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि रैंडम में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सर जानकारी जो मिल रही है कि कई लोग मारे भी गए हैं, उसमें कई लोगों की मौत की जानकारी है, 100 लोगों के घायल होने की। अगर एक लिकुद पार्टी का टॉप लीडर है और वो एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पे रहता है, तो ईरान जब उस बिल्डिंग के 8वीं मंजिल को टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसके 1-2 फ्लोर ऊपर वाले, 1-2 फ्लोर नीचे वाले भी ध्वस्त हो सकते हैं। जो वॉरहेड गिराए जा रहे हैं, ये मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूं कि पहले पिछले साल अप्रैल में जो वॉरहेड थे यूज किए थे ईरान ने, या अक्टूबर में ईरान की मिसाइलों में जो वॉरहेड थे वो 200 किलो से 250 किलो के रेंज में थे। लेकिन अभी जो बिल्डिंग का डैमेज किया है, मैंने बॉम्ब डैमेज असेसमेंट देख रहा हूं, ये 1000 किलो के वॉरहेड हैं, यानी 2000 पाउंड। तो होता क्या कि ना सिर्फ जो टारगेट है एक इजराइल के आईडीएफ के जनरल का घर जो समझिए 8th फ्लोर पर है, ना सिर्फ वो गिर रहा है वरन पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो रही है। तो इसका मतलब सर भारी तबाही आप देखिए, शायद मुझे लगता है कि इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा। वो सोच रहा होगा कि ईरान को ही हम इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, हमले करेंगे कि वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि और ज्यादा भयंकर तरीके से वॉर एस्केलेट होगी। देखिए, सबसे जरूरी बात तो है कि वॉर एस्केलेट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब अप्रैल में पिछले साल युद्ध हुआ था तो वो तनातनी और टेंशन करीबन 2 हफ्ते चली। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में जब ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार ग्राफिक्स के जरिए मैं दर्शकों को बता दूं इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है। ये देखिए 13 जून की अगर हम बात करें तो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल
ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक हुआ, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स का पूरी तरीके से सफाया हुआ, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई। 14 जून की अगर मैं बात करूं यानी कि बीते दिन की, तो इजराइल ने ईरान के सैन्य बेस पर अटैक किया, ताबड़तोड़ अटैक किया। ईरान के एयरबेस और एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ, ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य बेस पर हमला हुआ। अब अगर मैं 15 जून की बात करूं यानी कि आज की बात करूं, तो ईरान की रिफाइनरी गैस भंडार पर अटैक होता है, ईरान के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल अटैक होता है, ईरान के पावर प्लांट, ऑटो फैक्ट्री पर भी जबरदस्त तरीके से अटैक होता है। लेकिन ईरान की तरफ से भी इजराइल पर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। ग्राफिक्स मैंने आपको बताया, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ये जानकारी मिल रही है, ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल से हमला होता है। ये बड़ी खबर, ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल से बड़ा हमला। मिसाइल हमले के बाद उठता हुआ दिखा है धुआं। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया जाता है और सर ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को हम गोल घेरे में, कैसे धुआं धधक रहा है, आग की लपटें दिख रही है। मतलब इतनी ज्यादा शक्ति ईरान के पास है। क्या इजराइल को पहले आभास नहीं था? क्या ईरान को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया? मोसाद और CIA का आकलन ये था कि ईरान के पास 1600 किलोमीटर या उससे ज्यादा तक मार करने वाली जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें करीबन 2000 है।